जरा ये देख रहे हैं आप, डॉक्टर अर्चना मजूमदार ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और ये डेथ सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। ये डेथ सर्टिफिकेट किस हैसियत से जारी कर रही हैं? उनके पास आफ्टर डेथ लेके गया होगा पेशेंट को, और यही होता है कि एक घर में डेथ होने के बाद कोई एक डॉक्टर के पास ले जाके डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, जो डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट में रहता है, और उसी हिसाब से उसी लहजे पे उनका सर्टिफिकेट इशू होता है, और उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है बप्पा चटर्जी जी, आइए इस बात को जरा पूछ लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। क्या ये डेथ सर्टिफिकेट इस तरीके से जारी किए जाने का इनके पास राइट है? गौतम लाहरीदा, नहीं, डेथ सर्टिफिकेट तो डॉक्टर अपना पैड में देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का पैड में नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का लेटर हेड है ये। दूसरी बात है कि इस तरफ से अगर मर्डर हुआ है तो उसको पोस्टमार्टम होना जरूरी है। बिना पोस्टमार्टम में डेथ सर्टिफिकेट कैसे आ सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, वो भी सवाल है ना। पोस्टमार्टम तो होना हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं यहाँ बैठे। इसलिए बप्पा चटर्जी जी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो ये कहें कि आप लोग सियासत कर रहे हैं इस पर। अब इसका मतलब एक डॉक्टर वो बीजेपी मानसिकता होने के बावजूद भी वो सच को सच नहीं कह सकते। बंगाल का गणतंत्र का ये अवस्था। अरे वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकता अपने लेटर हेड पर, इतनी सी बात हो रही है ना। आप कहाँ ले जा रहे हैं बातों को? कहाँ डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने बीजेपी के। चलिए ठीक है, आप जब तक मेरी बातें समझे जरा मैं शुद्धो क्या कहना चाह रहे हैं क्विकली? दिनेश जी, मैं अगर गलत ना हूं तो अर्चना मजूमदार जहां पे शोभा मजूमदार रहती थी उस क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार है। बप्पा चटर्जी उस सच को ना छुपाए, बीजेपी की मानसिकता वाली ये सब बात छोड़े। और दूसरी बात है, मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी के पैड में डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री, भाजपा के अध्यक्ष स्मृति ईरानी और गृह मंत्री, सब लोग जो दंड मुंड के करता है, कानून को मानने वाले हैं, जिनको देश चलाना है, वो डेथ सर्टिफिकेट को देखकर ही ऐसे एक ऑर्गेनाइज कैंपेन में उतर चुके हैं। ये पोस्ट ट्रुथ से पहले प्री ट्रुथ। जब तक सच बाहर ना आ जाए, झूठ फैला के हमारे खाली झोली को जितना भर सके। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, किसी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के जो कैंडिडेट हैं वहां से, उनके अपने लेटर हेड में डेथ सर्टिफिकेट लिखकर जारी कर दिए जाने से अगर ये गलत है तो क्या वो इशू खत्म हो जाता है? क्या वो मामला समाप्त हो जाता है? क्या वो वृद्धा को मारा गया और उस वजह से उसकी डेथ हो गई? क्या इस बात को कोई इससे कोई इनकार कर सकता है? जरा ये बात भी समझ लें विजय मिश्रा जी से। शुद्धो, आप इसमें मत बोलिए, विजय मिश्रा जी को बोलने दीजिए। कोई भी मृत्यु की घटना बहुत ही दुखजनक है, बहुत ही देखिए, मुझको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट मत दीजिए। कोई ना, दर्शक आपको देख रहे हैं, गोल गोल बातें मत कीजिए, स्पष्ट बातें कीजिए। जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध सजा होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। हमारी पार्टी ये नहीं कह रही है कि जो दोषी है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक गंध है। वरना एक बीजेपी का कैंडिडेट अपने लेटर पैड पर डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है और उसका पीएम होना चाहिए। शुद्धो, आपने सुन लिया और मामला ये इसलिए है, केवल अभी जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ, वो आंकड़े अगर आप देखेंगे ना, रेप में जो अभी चार्ट को टॉप कर रहा है वो राजस्थान है। और मैं आपसे खासतौर से ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि कौन इसमें ऐसा है जो महिलाओं को के प्रति अपराध को लेकर गंभीर हो? ना, देखिए, इसका दो पहलू है। ऐसा तो नहीं है जो अगर कोई किसी प्रदेश में भाजपा रहे या तृणमूल रहे, कांग्रेस रहे, भाजपा के नेता सारे आपके। अरे दो नाम आपने ले दिए थे ना शुद्धो, अभी दो नाम आपने लिए थे, कुलदीप सेंगर का लिया था, चिन्मयानंद का लिया था। राजस्थान के मामलों पर मैं आपको दिखाऊं, चार्ट में सबसे ऊपर राजस्थान है। जनाब जवाब देने दीजिए। क्या राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत साहब ये कोई भी बलात्कार के आरोपी को बचाने के लिए इतना सक्रिय हुए थे जैसे कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद को बचाने के लिए बनर्जी जी दल और यूपी जिस सरकार स्टेट में महिलाओं के खिलाफ अपराध को नहीं बर्दाश्त किया जाता, वहां घटनाओं पे लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। अपराध तो हो रहे हैं ना। नाकामी, मेरा बात सुन लीजिए जनाब, अगर उसमें राजस्थान में कांग्रेस सरकार की कोई खामी है, उस खामी को तुरंत दूर करके महिलाओं को और सुरक्षित करने चाहिए। लेकिन किसी भी दल को, जो भी पावरफुल हो, जो भी हिंदू हृदय सम्राट हो, किसी बलात्कारी आरोपी को उसको सेफ गार्ड नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात है, कोई भी घटना हो, वो अपराध है या घटना है,